सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 58। ऐसे लोग जो कि ब्रह्म ज्ञानी अपने को कहते हैं आजकल बहुत हैं और अपने को सबसे उत्तम जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान हकीकत में इन सब अभ्यासों से जिनका जिक्र पीछे हुआ बहुत बड़ा है, पर जो सच्चा हुए और जो पोथियां पढ़कर ज्ञान हुआ उसका नाम विद्या ज्ञान है। उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश न होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल न होगा। और मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। फिर जब तक कि योग की साधना नहीं करे तो वह ज्ञान वाचक है। इस कदर तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई कह सकता है और समझ सकता है। फिर इसमें क्या बड़ाई हुई और मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ। आजकल जो अपने तई ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, जो उनसे पूछा जावे कि कहो क्या साधना करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। बाजे कहते हैं कि पिछले जन्म में कर आए। जो यह बात सही होती तो उनको साधना की युक्ति की खबर होती, यानी याद जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। यह कहा है कि ब्रह्मवित् ब्रह्म में भवति, और दूसरा इज़ा तमौल फकर फहो अल्लाह। फिर सूफी या ज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए, और इन ब्रह्म ज्ञानियों का यह हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं कि वे क्या क्या काम उनसे करा रही हैं। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना यह उनकी बड़ी भूल मालूम होती है, और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। दफा 59। जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, वे सब जोगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे, और चारों साधन उनके पूरे हुए थे। और इस वास्ते वे यह कैद लगा गए कि जिसमें यह चार साधन नहीं है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। और वह चार साधन यह हैं: पहला वैराग, दूसरा विवेक, तीसरा खट संपत्ति, इसमें 6 साधन हैं। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितीक्षा, पांचवा श्रद्धा, छठा समाधानता और चौथा मुमोक्षता। आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नजर नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को वैराग समझा और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक, और खट संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया कि देर अबेर भूख प्यास की बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्री और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने पोथियों के रुक जाते हैं, और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने के शौक को मुमुक्षुता समझ लिया। जब यह समझ है तो अब उनसे क्या कहा जावे। इस मूर्खता पर अफसोस आता है कि मेला और तमाशा और सैर देशांतर की और नामवरी के वास्ते भंडारे करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह की तो इनके चित्त में ऐसी लाग है कि रेल के खर्च के और भंडारे के खर्च के लिए अदना अदना गृहस्थियों के रूबरू दीन होकर और राजों और साहूकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं, और फिर अपने तई वैरागवान कहते हैं। इससे जाहिर है कि उनको वैराग के स्वरूप
और अवधि की जरा भी खबर नहीं है, और पोथियां पढ़ने और पढ़ाने का शौक नित्य बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य आता है कि यह कैसा ब्रह्मानंद इनको प्राप्त हुआ कि जिससे जरा भी मन इनका नहीं बदला, और जो पूछो तो कहते हैं कि यह काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। यह कहना उनका साबित करता है कि उनको यह भी मालूम नहीं है कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वह जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, इसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना खिलाना और मंदिर और बाग और धर्मशाला बनाना और शराबरत लगाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किए गए हैं, न कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निज स्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जावे और कष्ट और क्लेश की निवृत्ति हो जावे। सो यह विचारे क्या करें, उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। न मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत और घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा, या कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया कि घर बार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान और बड़ाई और पुजवाने की आशा लेकर भेंट ले लिया। और जब यह बात उनको थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई, तब अपने तई बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्म स्वरूप मान लिया और लोगों का धन खींचना और कोठियां चलाना या रुपया जमा करके ब्याज लेना और व्यापार करना शुरू किया, ताकि और ज़्यादा नामवरी पैदा करें और 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा करावें और अपनी सवारी में उनको अरली बनाकर निकालें और मेलों में हाथी, घोड़े, पालकी और नालकी जमा करके और इधर उधर से निशान नक्कारे मांगकर शाही निकालें। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं कि जिनके मन में यह हिर्स और हविस भरी है, और जब उनकी यह ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महामगन होते हैं और औरों पर तान और अहंकार करते हैं और अपने तई महात्मा, पंडित और विद्यावान और महंत कहलाते हैं और गृहस्थियों से मदद लेकर एक दूसरे गोल पर अपनी रौनक और जलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। यह तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते। और जो कोई उनको यह कसरें उनके ज्ञान की जतावे तो उससे नाराज होकर लड़ने को तैयार होते हैं और उसको अभक्त और नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 63वां। कुल जीव मालिक को मानकर और अपने अपने मत के मुआफिक उसका निश्चय करके थोड़ी बहुत कार्रवाई भी कर रहे हैं, पर हालत किसी की नहीं बदलती, यानी मन के विकार दूर नहीं होते और प्रेम का रंग नहीं चढ़ता। लेकिन जो जीव कि संत सद्गुरु का निश्चय करके उनके सत्संग और शरण में आए हैं, उनकी हालत भी आहिस्ते आहिस्ते बदलती जाती है और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की प्रीत और प्रतीत भी उनके मन में बढ़ती और मजबूत होती जाती है। और जो कि ये हालत बिना सत्संग सद्गुरु के हासिल नहीं हो सकती, इस वास्ते सबसे पहले खोज करके संत सद्गुरु
या उनकी संगत से मिलना चाहिए और उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। जितने मत दुनिया में जारी हैं और जो जीव उनमें शामिल हैं, वे सब मालिक का इष्ट बांधकर अपने अपने मत के आचार्यों की हिदायत के मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की कर रहे हैं। ये कार्रवाई बहुत करके बाहरमुखी है और कहीं कहीं थोड़ी अंतरी भी जारी है, पर सिवाय बिरले भोले और प्रेमी जीवों के आम तौर पर किसी की हालत नहीं बदलती है, यानी मन के विकार दूर नहीं होते और प्रेम का रंग नहीं चढ़ता है। सबब इसका यह है कि जहां बाहरमुखी कार्रवाई परमार्थ की जारी है, वहां हरचंद प्रेम की बानी और वचन पढ़ते हैं और गाते हैं, लेकिन उनका असर उसी वक्त तक रहता है। बाद उसके फिर कोई अभ्यास इस किस्म का नहीं किया जाता है कि जिससे वो प्रेम मन के अंदर धसे और ठहरे। और जहां कुछ अंतरीय अभ्यास जारी है, वो बहुत करके वास्ते सफाई अंतःकरण के या किसी अंग के स्थूल देह में करते हैं और इसी में उम्र गुजार देते हैं, पर मालिक के चरणों का प्यार दिल में नहीं आता, न उसके दर्शनों की इच्छा पैदा होती है। बहुत से मजहबों का ऐसा ख्याल है कि मालिक अगम है और कोई उसको लख नहीं सकता और न कोई उसका खास स्थान है कि जहां चलकर कोई पहुंचे, बल्कि वो सब जगह मौजूद है और जो कोई नेक काम करेगा और उसकी महिमा और स्तुति गावेगा तो उसको बहिष्ठ या बैकुंठ में बासा मिलेगा और वहां उम्दा भोग व विलास उसको प्राप्त होंगे। लेकिन मालूम होना चाहिए कि ये बहिष्ठ या बैकुंठ या स्वर्ग एक ऊंचा लोक है और जो कि वो माया की हद में वाक़ है, इस सबब से प्रलय या महाप्रलय में उसका अभाव हो जाता है और वहां के बासी जीव फिर जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। बाज़े मजहब वाले ऐसा ख्याल करते हैं कि ब्रह्म सब जगह मौजूद है और वे आप भी वही स्वरूप हैं और तन मन और इंद्रियां माया का कारज और नाशमान है और स्वाभाविक संसार और उसके भोगों में बरतते हैं। सो इस बर्ताव का असर ब्रह्म तक नहीं पहुंचता, वो सदा निर्लेप है और जीव भ्रम करके अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गए हैं। सो ज्ञान की पोथियां पढ़कर इस बात का निश्चय करना चाहिए कि हम ब्रह्म हैं और तन मन और इंद्रियां और कुल माया के पदार्थों से न्यारे हैं। ऐसा निश्चय करने से वक्त मौत के जब इस देह और दुनिया से छुटकारा होगा, तब विदेह मुक्ति हासिल हो जाएगी और इस मुक्ति के हासिल करने के वास्ते और कोई जतन जरूर नहीं है और न चलना और चढ़ना दरकार है, क्योंकि ब्रह्म सब जगह मौजूद और भरपूर है। लेकिन यह ख्याल इन लोगों का किसी कदर गलत है, क्योंकि हरचंद ब्रह्म सब जगह मौजूद है, पर माया के आवरण यानी गिलाफों से ढका हुआ है और जब तक योग अभ्यास करके ये पर्दे नहीं फोड़े जाएंगे, तब तक उसका दर्शन यानी उससे मिलना मुमकिन नहीं है। इस वास्ते ये लोग जब तक कि अपनी जिंदगी में गिलाफों यानी देहियों के बंधन काट कर या ढीले करके ब्रह्म का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक मरने के वक्त ब्रह्म पद में पहुंचकर बासा नहीं पा सकते हैं, यानी ब्रह्म से मिल नहीं सकते और अपने कर्मानुसार और जबर स्वभाव और वासना के मुआफिक फिर देह के बंधन में आवेंगे, यानी उनको मुक्ति हासिल नहीं होगी। जो किसी बिरले जीव से इस किस्म की धारणा कि मैं ब्रह्म हूं दुरुस्त भी बन पड़ी
और निश्चय उसका बहुत पक्का और मजबूत हो गया, तो वो मनाकाश के चैतन्य से मिलकर कुछ अरसे के वास्ते सुख स्थान पावेगा और फिर देह धारण करेगा और बदस्तूर जन्म मरण के चक्कर में आवेगा। बाजे जीव किसी अवतार स्वरूप या महात्मा या पैगंबर और औलिया वगैरह की टेक बांधकर ऐसा निश्चय करते हैं कि जो वे उनके हुक्म के मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई परमार्थ की बाहर मुख करेंगे या अंतर में थोड़ा बहुत सुमिरन और ध्यान अपने इष्ट का, चाहे वो बेठिकाने है, करेंगे, तो वो इष्ट उनका आखिर वक्त पर सहाय होगा और सुख स्थान में बासा देगा। या जो वे किसी लोक में फिर जन्मेंगे तो अच्छे कुल में पैदा होकर दौलत और उम्दा भोग और पदार्थ पावेंगे और बहुत खुशी के साथ गुजरान करेंगे। ऐसा निश्चय और यकीन धारण करना बगैर अंतरीय अभ्यास के बहुत मुश्किल है, पर जो किसी बिरले जीव से ये कार्रवाई बन पड़ी तो ये बात मुमकिन है कि जो उससे शुभ कर्म बन पड़ेंगे और वो पूरे यकीन के साथ किसी अवतार स्वरूप या महात्मा या पैगंबर का भरोसा करेगा, तो उसको मरने के बाद कोई सुख स्थान में संतों के तीसरे दर्जे की हद में कुछ अरसे के वास्ते बासा मिल जाएगा या इसी लोक में उम्दा जन्म धारण करेगा। पर जन्म मरण और सुख दुख का चक्कर इस करनी से नहीं मिटेगा और हमेशा का आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह जो किसी से प्राण योग या मुद्रा का साधन, जो कि निहायत कठिन और खतरनाक अभ्यास है, दुरुस्ती से बन पड़ा, तो उसको इसी जिंदगी में कुछ अंतर में रस और आनंद मिल जाएगा और आखिर वक्त पर उसकी सूरत खिंचकर परमात्म पद या ब्रह्म के मुकाम तक पहुंचेगी और वहां कुछ काल आनंद का भोग करेगी या ब्रह्म में लीन होकर बेखबर रहेगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद यानी प्रलय या महाप्रलय के समय फिर किसी न किसी लोक में जन्म धारण करके देह के बंधन में आवेगी, यानी सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होवेगी।